डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति के पांड्या हिंदी विभाग आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इकाई 4 में कबीर दर्शन और रहस्य भावना भाग 2 को। भाग 1 को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। भाग 2 के अंतर्गत आज की इस वीडियो कक्षा में हम देखेंगे कि कबीर पर किन किन दर्शनों का प्रभाव था। वैसे तो कबीर के व्यक्तित्व और काव्य पर अनेक दार्शनिक परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने किसी एक दर्शन का अनुसरण न करके विभिन्न दर्शनों के श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण कर अपनी मौलिक विचारधारा विकसित की। उनके चिंतन में अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म, जीव ब्रह्म की एकता का सिद्धांत भी है। नाथ पंथ की योग साधना तथा आंतरिक अनुभूति, सिद्ध परंपरा की रूढ़िवादी विरोधी चेतना, वैष्णव भक्ति का प्रेम, समर्पण और नाम स्मरण तथा सूफी मत का ईश्वर प्रेम, आत्मानुभूति और मानव एकता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन दर्शन के वैराग्य, अहिंसा तथा बाह्य आडंबरों के विरोध की झलक भी उनके विचारों में हमें मिलती है। इन सभी दार्शनिक धाराओं के समन्वय से कबीर ने एक ऐसी सार्वभौमिक और मानवतावादी दृष्टि प्रस्तुत की जो जाति, पंथ, कर्मकांड और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सत्य, प्रेम, समानता और आत्मज्ञान का संदेश देती है। यही कारण है कि कबीर का दर्शन भारतीय चिंतन की समन्वयवादी परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि उनका अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव कबीर पर किस प्रकार से पड़ा। कहते कबीर के दर्शन पर अद्वैत वेदांत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अद्वैत दर्शन का मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जीव और ब्रह्म में वास्तविक भेद नहीं है तथा संसार जो है माया के कारण भिन्न प्रतीत होता है। कबीर ने इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी अनुभूति, भक्ति और लोक जीवन से जोड़कर एक नया स्वरूप प्रदान किया। उनके यहाँ अद्वैत केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का विषय है। वहीं निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा की बात करें तो कबीर के यहाँ ईश्वर जो है वो निर्गुण, निराकार, आत्मजा, अजन्मा, अनंत और सर्वव्यापी है। यह स्वरूप जो है वो अद्वैत वेदांत के निर्गुण ब्रह्म से मिलता जुलता है। कबीर स्वयं कहते भी हैं, पंडित मिथ्या करहूं विचारा। कहते हैं कि पंडित मिथ्या करहूं विचारा, न वह सृष्टि न सृजनहारा। अर्थात परम सत्य किसी रूप, रंग या आकार में सीमित नहीं है। अद्वैत दर्शन की तरह कबीर भी जीव और ब्रह्म को मूलतः एक मानते हैं। आत्मा और परमात्मा का भेद अज्ञान के कारण ही प्रतीत होता है। वे स्वयं भी कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहियो ज्ञानी। इस पद में जीव और ब्रह्म की एकता का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वहीं देखेंगे कबीर कहते हैं माया को लेकर के, देखिए कबीर माया को संसार के बंधन का कारण मानते हैं जो मनुष्य को परम सत्य से दूर रखती है। कबीर कहते भी हैं कि कबीर माया पापिनी
फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़ा, गया कबीरा काटी। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है, बाहरी कर्मकांड, तीर्थ यात्रा और आडंबर से नहीं, बल्कि अपने भीतर सत्य की खोज से परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। वे स्वयं कहते भी हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर ने इसी बात से मूर्ति पूजा, जाति पाति, कर्मकांड और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया है। उनका विश्वास था कि परमात्मा मनुष्य के भीतर विद्यमान है। इसके साथ ही कबीर की वाणी में उपनिषदों और वेदांत के सिद्धांतों की झलक भी मिलती है। वे तत्वमसी जैसे महाकाव्यों के भाव को स्वीकार करते हैं और कहते भी हैं कि तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। आगे हम बात करें तो कबीर के कह सकते हैं उनकी रचनाओं में, उनके विचारों में वैष्णव धर्म की या कह सकते वैष्णव दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कबीर के दर्शन पर वैष्णव भक्ति परंपरा, विशेषकर रामानंद की परंपरा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, फिर भी उन्होंने वैष्णव धर्म के अनेक श्रेष्ठ तत्वों को अपनाया है। उन्होंने राम नाम की महिमा, प्रेम, भक्ति, गुरु भक्ति, दया, अहिंसा और समानता को विशेष महत्व दिया है। कबीर का राम वैष्णव के सगुण राम से भिन्न होकर निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी ब्रह्म का प्रतीक है। वे कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। वैष्णव धर्म के सभी जीवों पर दया और अहिंसा का महत्व है। कबीर ने भी जीव दया और करुणा को सच्चे धर्म का तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम को सर्वोच्च साधन कहा है। वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। वैष्णव परंपरा की तरह कबीर ने भी गुरु को ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शक माना और कहा है कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श किए जाए? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात इस दुविधा का समाधान करते हुए वे कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह हैं जिन्होंने भगवान का ज्ञान कराया और उनसे मिलने का मार्ग दिखाया। सच्चा गुरु अज्ञान का नाश कर आत्मज्ञान प्रदान करता है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी पहले माना गया है। आगे हम बात करें तो इसके अंतर्गत वैष्णव भक्ति में जिस प्रकार जाति पाति से ऊपर उठकर भक्ति को महत्व दिया गया है, कबीर ने इसे और व्यापक रूप देकर सभी मनुष्यों की जो समानता है उसका संदेश दिया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसके साथ ही कबीर ने वैष्णव भक्ति के आंतरिक भाव को स्वीकार किया है, लेकिन कर्मकांड, पाखंड और बाह्य आडंबर का विरोध किया है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति हृदय की निर्मलता में है। वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। इस प्रकार कबीर ने वैष्णव भक्ति के जो दर्शन का जो प्रभाव है वो कबीर में हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो कबीर के विचारों में सूफी दर्शन का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। सूफी दर्शन के विषय में कबीर के दर्शन पर सूफी मत जो है उसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। सूफी संत ईश्वर को प्रेम, भक्ति और आत्मानुभूति के माध्यम से
प्राप्त करने में विश्वास करते थे। कबीर ने भी यही किया। कबीर ने भी ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध, आंतरिक साधना, गुरु की महिमा तथा मानव एकता के सिद्धांत को अपनाया। यद्यपि कबीर किसी एक धर्म या संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे, फिर भी उनके काव्य में सूफी विचारधारा के अनेक तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच के भेद को हटा करके कबीर ने प्रेम को ज्ञान और कर्म कांड से श्रेष्ठ बताया है। वैसे ही सूफी दर्शन में भी प्रेम अर्थात इश्क ए हकीकी को ईश्वर तक पहुँचने का सर्वोत्तम मार्ग माना गया है, जिसमें सूफी संत ईश्वर को अपने हृदय में खोजने की शिक्षा देते हैं। कबीर भी बाहरी पूजा पद्धति के आगे हम देखेंगे कि कबीर के दर्शन में हठ योग और शून्य दर्शन का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अगर इसे हम इस प्रकार देखें तो समझेंगे कि कबीर के दर्शन पर किस प्रकार से नाथ पंथ का गहरा प्रभाव था। नाथ पंथ की दो प्रमुख विशेषताएं हठ योग और शून्य दर्शन है। कबीर ने इन दोनों से अनेक तत्व ग्रहण किए, किंतु उन्हें अपनी निर्गुण भक्ति और सहज साधना के अनुरूप नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे हूबहू नहीं लिया। उन्होंने बाह्य योग साधना की अपेक्षा आंतरिक साधना और आत्मानुभूति को अधिक महत्व दिया। हठ योग की बात करें तो हठ योग नाथ पंथ की प्रमुख साधना पद्धति मानी जाती है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और प्राण को नियंत्रित कर परमात्मा की विशेष कह सकते हैं प्राप्ति करना है। कबीर ने हठ योग की शब्दावली और कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया, परंतु केवल शारीरिक अभ्यासों को ईश्वर प्राप्ति का साधन कबीर ने कभी नहीं माना। कबीर ने अपनी वाणी में योग से जुड़े अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, षट चक्र, कुंडलिनी, अनहद नाद और सुरति निरति। तो इस प्रकार से कबीर ने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है। इनसे स्पष्ट होता है कि वे नाथ योगियों की साधना पद्धति से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। आगे वही हम हठ योग के बाद यदि देखें तो उनकी वही शून्य दर्शन का संबंध दिखता है। शून्य दर्शन का जो संबंध है विशेषता बौद्ध तथा नाथ सिद्ध परंपरा से है। कबीर के यहाँ शून्य का अर्थ जो है वो रिक्तता नहीं है, बल्कि निर्गुण, निराकार और अनंत परम सत्य है। कबीर ने शून्य को उस आध्यात्मिक अवस्था के रूप में स्वीकार किया है जहाँ आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। उनके अनुसार शून्य अवस्था में साधक को अनहद नाद का अनुभव होता है, जो परमात्मा की अनुभूति का प्रतीक है। लेकिन शून्य अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को माया, अहंकार और सांसारिक मोह से मुक्त होना अति आवश्यक है। कबीर ने कठिन योग साधना के स्थान पर सहज समाधि और सहज योग को श्रेष्ठ माना है। तो इस प्रकार हम सार बिंदु के रूप में देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कबीर का दर्शन किसी एक दार्शनिक परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक अद्भुत समन्वय है। उनके चिंतन पर अद्वैत वेदांत, वैष्णव भक्ति, नाथ पंथ, सिद्ध परंपरा तथा सूफी दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अद्वैत दर्शन से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म, जीव ब्रह्म की अभिन्नता तथा माया की अवधारणा ग्रहण की। वैष्णव दर्शन से राम नाम की महिमा, प्रेम, भक्ति, गुरु श्रद्धा
और दया का भाव प्राप्त किया। नाथ पंथ से योग साधना, सहज समाधि, अनहद नाद, सुरति निरति तथा आंतरिक अनुभूति के तत्व अपनाए। सिद्ध परंपरा से रूढ़ियों, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों के विरोध की चेतना मिली, जबकि सूफी दर्शन से प्रेम, विरह, आत्मानुभूति, ईश्वर के साथ आत्मिक मिलन तथा मानव एकता का संदेश ग्रहण किया। तो इस प्रकार आपने कबीर के दर्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब अगली कक्षा में हम कबीर के विषय में एक अन्य विषय वस्तु को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप